जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा दुबई में जब आप आते हैं, यहाँ पर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर क्या एक्सपेंस रहता है, कितना आपका रूम का रेंट हो सकता है, या आप कितना खाने पीने के ऊपर खर्चा हो सकता है। तो ये आप क्या क्या दिक्कत यहाँ पर आती है, और अगर आपका यहाँ कुछ जानने वाला नहीं है तो ये सभी के ऊपर मैं बात करूँगा। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप आते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग विज़िट पे आते हैं, तो विज़िट पे आने के लिए कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है। मोस्टली जो लेबर एरिया है वो आप देख सकते हैं, अल सत्वा का इलाका है, अल करामा का इलाका है, अलकूज़ का इलाका है। ये मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। और अगर आप अबू धाबी में आते हैं तो वहाँ पर मुसफ़ा एक बहुत बड़ा एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। शारजा में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन मैं स्पेशली दुबई की अगर बात करूँ तो दुबई में जो है ना, वो इस वक्त अल सत्वा, अल करामा, इसके अलावा बुर्जुमान है, इसके अलावा आप बर दुबई आते हैं, या डेरा एक अच्छा इलाका है जहाँ पर बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सस्ता भी इलाका है वो। तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप आ सकते हैं। जो वो लोग जो जानते हैं पहले से, जिनको मालूम है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग जो नए आते हैं, पहली दफ़ा आते हैं, उनके लिए ज़ाहिर है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि जो रेंट आपको पे करना है, आप इसमें मुख्तलिफ़ तरह से आप रह सकते हैं। आप एक होता है बेड स्पेस पे आप रह सकते हैं, एक होता है कि आप अपना पूरा रूम ले सकते हैं, एक होता है कि अगर आप पार्टीशन ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन जो लेबर कैटेगरी है उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है बेड स्पेस। बेड स्पेस का मतलब होता है कि आपका अपना ही एक बेड होगा, उस पर आपने रहना है, उसी का आपने रेंट देना। उसमें मुख्तलिफ़ लोग रह रहे होंगे, 2-4 लोग, उसमें ज़्यादा 7-8 लोग मोस्टली यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो है ना वो इतने लोग ज़रूर एक रूम में होते हैं, तो आपने बेड स्पेस का रेंट देना था। तो बेड स्पेस का जो रेंट यहाँ पर चल रहा है वो नॉर्मली यूँ समझ लें कि 300 से लेकर 400 तक एक बेड स्पेस का चलता है, एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए। अगर एक बेड पे 2 रह रहे हैं, जैसे कोई कपल रह रहा है, तो उसका डिफरेंट हो सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप लगे होते हैं, पहले नीचे एक होता है, फिर उसके ऊपर एक होता है, फिर उसके ऊपर एक होता है। तो अगर नीचे वाला आप बेड स्पेस लेते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो सस्ता हो जाएगा, उससे ऊपर लेंगे तो और सस्ता। लेकिन नॉर्मली जो है ना वो आप ये आइडिया रखें कि 300 से लेकर 500 तक आपको बेड स्पेस मिलेगा अगर आप यहाँ पर अल सत्वा में या बडेरा में या इस तरह के इलाके में आप रह रहे हैं। तो इतना आपको बेड स्पेस हर सूरत में देना पड़ेगा। बात की जाए अगर पार्टीशन की, तो पार्टीशन उनको सूट करती है जिनके साथ फैमिली है, या जो कपल रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, उनके लिए पार्टीशन है। तो पार्टीशन का भी जो रेंट है वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 तक। ये डिपेंड करते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आप किसी अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं या अच्छी जगह पे रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली रह रहे हैं तो ज़ाहिर उसमें आपका रेंट जो है ना वो कुछ कम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, उसके लिहाज से आपका रेंट होगा। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात की जाए तो खाने पीने में जो आपका होगा वो तकरीबन, अगर आप रूम में वो मैस लगवाई होती है, मुख्तलिफ जो लड़के होते हैं वो साथ मिल के वहाँ रूम में बना लेते हैं। तो जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तो फिर वो कैलकुलेट करते हैं, जो जितना कैलकुलेशन होगा, जितने लोग रह रहे होंगे उनको डिवाइड करके, फ़र्ज़ करें 8 लोग रह रहे हैं तो जितना उनका टोटल ख़र्चा आया होगा उसको 8 पे डिवाइड कर ले तो उतना आपका फिर भी नॉर्मली जो है ना वो आप यूँ अंदाज़ा रखें कि फिर भी आपको 300, 350, 250, वो डिपेंड करता है कि आपके खाने के ऊपर, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। अगर अच्छा खाएंगे तो डेफिनेटली आपका रेट ज़्यादा है, अगर नॉर्मली खाएंगे तो आपका ज़ाहिर है वो कम रेट आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर एवरेज अगर बात की जाए तो एवरेज आपका 600, 650 तक आपका खाने का और रिहाइश का लाजमी यहाँ पर आएगा। जो लोग नए आते हैं काम करने के, तो आप अपना एक माइंड सेट बना कर आएँ कि 600 से 650 दिरहम हर महीने आपका ये ख़र्चा है सिर्फ खाने का और रिहाइश का। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, अगर कोई सिगरेट करता है, स्मोकिंग करता है, या इसके अलावा कोई उसकी एक्टिविटी है, ये पर्सनली अगर कोई एक बंदा खाता है तो वो उसके ऊपर होगा, वो उसी को ज़ाहिर अपना पे करना पड़ेगा। तो वो ख़र्चा तो उसका इस लिहाज से होगा। तो इस तरीके से आपका जो है ना यहाँ पर एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस जो है डिफरेंट एरिया का डिफरेंट होगा।
शारजा में हो सकता है कुछ कम हो जाए, अगर आप अजमान में जा रहे हैं तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, वहाँ पर रेट कुछ और होते हैं। रैसल खैमा में कुछ और है, अबू धाबी में कुछ और है। दुबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और दुबई में भी कुछ ऐसे एरिया हैं जो मोस्टली एक्सपेंसिव हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में हैं, किस जगह पे आप आ रहे हैं, उस लिहाज से जो है ना वो आपकी इसमें एक्सपेंस बनेगा। तो जब भी आप यहाँ पर दुबई में आएँ तो अपना एक माइंड सेट बना कर आएँ कि हमें इतना कम से कम जो है ना वो पे करना पड़ सकता है यहाँ पर रिहाइश का और यहाँ पर खाने पीने का। तो ये थी आज की वीडियो कि दुबई में आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है और कितना आपका जो है ना वो रूम रेंट का और खाने पीने का हो सकता है। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।